अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं द टेकशॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार सैटरडे को और मंडे को इतनी खास अपडेट्स होती नहीं है। आज हमारे पास टोटल 4-5 अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग मिस नहीं कर सकते इस शो को, मेरी पूरी यही कोशिश होती है। और आप देख सकते हो कि मैंने कैप भी पहनी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी बाल कटवाने जाना है। अगर मैं बाल सीधे करता, मुझे गीले करने पड़ने थे, फिर मुझे जाना था नाई के पास, बार्बर के पास। हम तो नाई कहते हैं, आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हो, क्या कहते हो। उसके बाद फिर मुझे आके इनको वॉश करना पड़ना था, तो हमने चुप करके हमारी जो पुरानी कैप है, टोपी है, वो पहन ली हुई है। अच्छा, आप लोगों ने कल जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना वीडियो के नीचे, वो उन क्वेश्चन में से मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम उसको रिप्लाई कर सकूँ, और कोशिश करूँगा कि अच्छा यार मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मतलब घंटे से मांगी जा रहा है गली के अंदर। अच्छा, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अब पता नहीं है कि ऐसे मांगना गली में जाके ठीक है या फिर नहीं ठीक, बाय लॉ ये ठीक है या फिर नहीं ठीक, या फिर इस्लाम वगैरह के अंदर मतलब इसकी क्या चीज़ें हैं। मतलब इनको बंदा कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन भाई इसको काफ़ी देर हो गई हुई है और ये गली इतनी खास ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो आई डोंट थिंक अब बंदा इसको कहे जाके। मुझे नहीं पता कि कहना कि भाई चले जो ये ठीक है या फिर नहीं ठीक है, लेकिन चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं आजकल लाहौर के अंदर। भाई देखो, हर जगह के ऊपर सिग्नल के ऊपर मांगने वाले खड़े होते हैं। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वही है कि भाई देना चाहिए, जो डिज़र्विंग है उनको देना चाहिए। आपको ढूंढना पड़ता है, मतलब कि उन लोगों को, भाई ये तो प्रोफेशनल होते हैं, मुझे तो यही लगता है। तो आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे द टेक शो को। तो आप लोगों के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को मैं Q&A वाली वीडियो के अंदर कल इंक्लूड करूँगा, और आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कल संडे है और संडे के दिन हमारी Q&A की वीडियो आती है। तो आज के क्वेश्चंस और कल वाले क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है हर वीडियो के अंदर, वीक के अंदर किसी के भी नीचे पोस्ट कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है आईफोन्स के रिलेटेड। अब आप लोगों को में भी ये चीज़ का पता हो या फिर ना पता हो कि एप्पल अपने डिस्प्लेस को बिल्कुल भी नहीं बनाता। वो 3 कंपनी से अपने डिस्प्लेस को लेता। सबसे पहले तो सैमसंग से, दूसरे नंबर के ऊपर LG है, और तीसरे नंबर के ऊपर BOE है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस आईफोन्स के अंदर सैमसंग के ही लगे हुए होते हैं। तो आप लोगों को सैमसंग वर्सेस एप्पल करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आपस में बिजनेस पार्टनर्स हैं। अब 2022 के अंदर इन लोगों का प्लान है कि 250 या 40 मिलियन के अराउंड इन लोगों ने आईफोन्स को बनाना है, जिसमें से 150 मिलियन जो डिस्प्लेज हैं वो सैमसंग प्रोवाइड करेगा, दूसरे नंबर के ऊपर LG है जो कि 70 मिलियन डिस्प्लेज को प्रोवाइड करेगा, और तीसरे नंबर के ऊपर BOE है जो कि 50 मिलियन डिस्प्लेज को प्रोवाइड करेगा। और ये चीज़ कही जा रही है कि 2023 के अंदर जो चाइनीज़ BOE कंपनी ना, ये LG से ऊपर निकल जाएगी, ये ज़्यादा डिस्प्लेज एप्पल को प्रोवाइड करेगी। तो ये अपडेट थी, मतलब कि आप लोगों की जनरल नॉलेज है कि भाई सैमसंग और ये जो LG और BOE है, ये एप्पल को डिस्प्लेस प्रोवाइड कर रही होती हैं, और एप्पल अपने डिस्प्लेस नहीं बनाता। सैमसंग सबसे बड़ा सप्लायर है डिस्प्लेस का। अगली जो अपडेट आ रही है ये भी सैमसंग के रिलेटेड ही आ रही है, और ये वाली जो अपडेट है ये काफ़ी हद तक डिस्प्लेस को ही डेडिकेटेड है, जो कि सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स की 4th जनरेशन के रिलेटेड। मतलब कि Z Fold 4 और Z फ्लिप फोल्ड, क्या कह रहा हूँ, Z फ्लिप फोल्ड का तब 4। अब क्योंकि हमारे माइंड के अंदर 3 सीरीज चल रही है, Z फ्लिप 3 और Z फोल्ड 3। अब 4 को यहाँ पर प्लेस करना, 3 की जगह के ऊपर थोड़ा सा माइंड के अंदर प्रोसेसिंग के ऊपर लोड पड़ता है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो फोल्ड 4 होगा उसके अंदर सैमसंग बाहर वाला जो हमारा सेल्फी कैमरा होता है ना, वहाँ पर भी अंडर डिस्प्ले ही कैमरा लगाएगा, जिस तरह अंदर वाली मेन स्क्रीन के ऊपर लगाया था। अब मुझे लगता है कि मे बी सैमसंग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ हो गया हो, उनका जो सिस्टम है पूरा अंडर डिस्प्ले कैमरा का, वो इतना ज़्यादा इंप्रूव हो गया हो कि वो बाहर भी उसको लगा सके। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि सैमसंग की नज़र में जो मेन कैमराज है ना, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कैमराज वो इतने खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग मेन कैमराज को एज अ सेल्फी कैमरा या फिर मेन कैमरा के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और Z फ्लिप 4 के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव किया जाएगा, और वाटर और डस्ट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन होगा या फिर जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो आप लोगों को नॉर्मल अगले साल के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A13 के रिलेटेड। तो भाई वो इधर उधर हर जगह के ऊपर लिस्ट हो रहा है, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन वगैरह के ऊपर। तो यूरोप के अंदर इसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है, और मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ये आ जाए, एक्सपेक्टेडली आ सकता है। अगर आप लोग A13 का वेट कर रहे हो या फिर सैमसंग की कोई नई डिवाइस बजट कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने बाय करनी है, तो आप लोग डेफिनेटली इसका भी वेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगली अपडेट है ना, ये आज की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि है PTA
PTA के रिलेटेड अभी रिसेंटली PTA ने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट इशू की, जिसके अंदर उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क्स चल रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, उनके रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आ रही थी उनके बारे में बात की। तो टोटल तकरीबन 15,000 कंप्लेंट्स आई हैं सिर्फ एक मंथ के अंदर। वो जो मंथ था वो अक्टूबर का पीछे वाला मंथ था, जिसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम कंप्लेंट्स आई हैं वो आई हैं जैज़ के रिलेटेड, मतलब जैज़ के खिलाफ, जो कि तकरीबन 6700 थी, जो कि तकरीबन 44% बनता है। मतलब कि 15,000 में से तकरीबन 7,000 तक जो कंप्लेंट्स थी वो जैज़ की ही थी, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ को रेज किया गया। मतलब कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो सर्विस है जैज़ की वो चल ही नहीं रही। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर के मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ देखने को मिले हैं वो जैज़ के कस्टमर्स को ही देखने को मिले हैं। मैं जैज़ पर्सनली तौर पर यूज़ नहीं करता, आप लोग करते हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा कि भाई क्या इश्यूज़ आ रहे थे। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर के ऊपर भाई मेरी कंपनी टेलीनॉर है, जिसके खिलाफ तकरीबन 4500 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी। और ये वाली कंप्लेंट्स भी ऐसे नॉर्मली थी, नेटवर्क वगैरह के इश्यूज़ के रिलेटेड थी। एक जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर जो टेलीनॉर का टावर है, जब लाइट जाती है तो उनके सिग्नल भी चल जाते हैं। मतलब कि इनके पास कोई UPS ही नहीं है, कोई बैकअप ही नहीं है। 2022 आने वाला है और इनके टावर के ऊपर लाहौर के अंदर कोई बैकअप, कोई जनरेटर, कुछ नहीं है। भाई लाइट गई, सिग्नल भी गए, तो ये सीन चल रहा है टेलीनॉर का लाहौर में। आप लोगों का क्या सीन चल रहा है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगला जो नंबर है वो जोन का, जिनको तकरीबन 2800 के करीब कंप्लेंट्स का सामना करने को मिला। तो अब पता नहीं इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। भाई इनको जो लाइसेंस दिए जाते हैं, कोई भी कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करी पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कंपनीज को आने की ज़रूरत है नेटवर्किंग के अंदर स्पेसिफिकली, जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। जिस तरह चाइनीज़ कंपनीज आई हैं ना मोबाइल्स के अंदर, या फिर ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो नेटवर्क्स को भी काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगली जो अपडेट आ रही है ये भी पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड है, जो कि अगेन PTA की तरफ से एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन लोगों ने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो 3G और 4G के यूज़र्स हैं उनकी तादाद 105 मिलियन हो चुकी है, मतलब कि 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी हुई है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस किया रिपोर्ट के अंदर कि जो 3G यूज़र्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और जो 4G यूज़र्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो 4G का नेटवर्क है वो भी बढ़ता जा रहा है और जो 4G फ़ोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते जा रहे हैं और लोग जो स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर स्विच हो रहे हैं। और जो बंदा इस वक्त स्मार्टफोन लेता है उसके अंदर 4G तो होता ही होता है। तो इसी रीज़न की वजह से पाकिस्तान के अंदर 3G के यूज़र्स की तादाद कम हो रही है और 4G के यूज़र्स की तादाद बढ़ रही है। आपके पास 4G की कितनी स्पीड आती है भाई नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मेरे पास कितनी आती है मैंने काफ़ी दिनों से टेस्ट नहीं की, लेकिन हम लोग यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर तो वाईफाई लगा हुआ है। मेरे पास 4G का पैकेज नहीं है, नहीं तो आपको मैं अभी टेस्ट करके दिखा देता। तो वाईफाई के ऊपर तो मेरी ठीक चलती है, लेकिन 4G की आपकी स्पीड कितनी आती है आपके एरिया में नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली अपडेट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले अब्दुल मतीन भाई है जो हतीम टेक न्यूज़ से, उन्होंने Redmi Note 11 और जो Pro Plus है उसकी अनबॉक्सिंग अपने चैनल के ऊपर अपलोड की। उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग देखना चाहते हो। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई वो कौन से मॉडल्स है, वो कौन सी सीरीज़ है, क्या वही फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आएंगे। तो यार अगर आप लोग द टेक शो को फॉलो नहीं कर रहे, आपने मतलब नहीं अगर पहले कोई देखी अपडेट, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो वाले मॉडल्स नहीं आएंगे, वो सिर्फ चाइनीज़ मार्केट के लिए हैं। उन्होंने चाइना से ही इंपोर्ट करवाए, उन्होंने प्री बुक वगैरह करवा दिए थे, लेकिन बाद में ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि वो वाले जो मॉडल्स हैं वो ग्लोबल मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। तो वो वाले फ़ोन पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर जो फ़ोन आएंगे उनका डिज़ाइन डिफरेंट होगा, उनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सारी की सारी वीडियोज़ का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। और आप लोगों को मैं कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक जो नॉर्मल यूज़र है वो बाहर से इंपोर्ट करवाए किसी भी फ़ोन को, क्योंकि अगर हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं तो हम लोगों ने वीडियो बनानी होती है, उसके बाद हम लोग उनको यूज़ करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई फ़ोन बाय करना तो कभी भी चाइना से कोई भी फ़ोन इंपोर्ट मत करवाएं। एक तो आपको वो महंगा पड़ता है और चाइनीज़ मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ोन होते हैं जिनके अंदर गूगल की सर्विसेज चलती ही नहीं है। मैं हुआवे की बात नहीं कर रहा, शाओमी की तरफ से भी ये चीज़ हम लोगों ने ऑफिशियली तौर पर इसी टेक शो के अंदर डिस्कस की थी पीछे वाले किसी एपिसोड के अंदर के चाइना की मार्केट के अंदर वो लोग गूगल प्ले सर्विस अलाउ करते नहीं है, उनका कोई रूल है। तो आप लोगों ने ये रिस्क कभी भी नहीं लेना। जैसे भी नई लेटेस्ट अपडेट आएगी Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए मेरे पास यही लिमिटेड सी अपडेट्स आ रही थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना था। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और यार वीडियो को भी लाइक चेक कर दिया करें।